की श्रीमद् राघव विजय तेतरा वाल्मीकि रामायण भागवतादि सिद्धांत बोध पुरा सरसमधिकृता से यजमान बैठे हैं तो क्या मुझे बेच खरीद लिया है तुमने? मेरी अपनी स्थिति है। इसे आज सब लोग यदि मुझसे प्रेम करते हैं दोबारा बुलाना है, दोबारा मैं आऊंगा तो यहाँ हाथौड़ा में तो नहीं आऊंगा गांव में, अब आऊंगा तो गंज बासुदा शहर में ही आऊंगा। पर आपको नशा में सुधार करना पड़ेगा। एक बात आज राजा महाराज ने कही, मुझे बहुत पीड़ा हुई, मुझे तो रोना आ गया। एक कोई बात हुई, वो कह रहे थे कि किसी ने गुरु जी का कान भर दिया होगा। अरे यार, मैं 75वां वर्ष पूरा करने जा रहा हूं, मेरे कान राम कथा से भरते हैं, किसी की शिकायत से नहीं भरते राजा महाराज, समझे? मेरे कान राम कथा से भरते हैं, किसी की शिकायत से नहीं भरते। ये तो जीने के समय में समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, भरहि निरंतर गलत बात बड़ों से। आज साधुओं के में तो तुमने ये बात कही होती कि महाराज जी का कान किसी ने भर दिया है, तो फिर तुमको पता भी चल जाता कि तुम कौन हो, और साधु फिर बताते तुम कौन हो। एक आचार्य का तुमने कितना बड़ा अपमान किया। तुम महाराज अपने घर के बने रहना यार, तुम्हारा पैसा मैं नहीं ले जा रहा हूं, और मैं बहुत इस बर्ताव की मैंने अपेक्षा नहीं की थी। अब यहाँ का युवक नशाबाज नहीं होगा, यहाँ का युवक अब मदिरा की नशा में चूर नहीं रहेगा, ड्रग्स नहीं पिएगा, अब ये राम नाम की धुन में चूर होगा। हमने भी तय कर लिया है, और आऊंगा मैं गंज बासुदा, फिर आऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि नहीं आऊंगा। अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। आज मैं अंकित से कह रहा था, यार इतनी कथाएं मैंने की, पर इतनी दुष्ट जनता आज तक मैंने कभी नहीं देखी। आज मैंने क्षमा कर दिया बालक जानकर, नहीं तो देश की प्रतिष्ठा बचा के रखनी है। मध्य प्रदेश हमारे भारत का हृदय है। यहाँ की प्रतिष्ठा है। इसका नाम बासोदा क्यों पड़ा? इतिहास और लोग चाहे तो कहें, यहीं पर उज्जैन की राजकन्या बासवदत्ता को जौगंधरायण ने छिपा के रखा था, तो बासवदत्ता के नाम पर बिगड़ कर पहले इसका नाम बासवदत्ता था, और बिगड़ वही बासोदा हो गया। इसलिए आप अपना आदर्श समझिए, आदर्श समझना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या होगा मेरा? अरे बहुत कुछ बिगड़ जाएगा यार। क्या होगा? क्या अपना बिगाड़ ही रहे हो, न कोई यहाँ विकास हो पा रहा है, न कुछ हो पा रहा है। तुम अच्छे होते तो विकास न हो जाता। मैं विकास कराने का वचन देता हूं। अगले वर्ष मैं दे रहा हूं कि सब देखना मेरी कैसा कैसी होती है। यहाँ तो यजमान माला करते करते ऊब जाता हूं। एक मर्यादा करके एकदम मन नाच उठता प्रेम से।
यही लव की राजधानी थी विदिशा। वेत्रवती नदी यहीं पर है। कितना प्यारा जनपद है और उसका एक उपजनपद इतना निकम्मा, इतने दुष्ट लोग यहाँ के। राम राम कहा था कि जगत गुरु से हठ मत करना, पर तुमने यार हठ करके एकदम दुखी कर दिया मुझे। तो मेरे स्वभाव के अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हारे अनुसार मैं नहीं चलूंगा। चलो अब नए भारत का निर्माण करें। 21वीं सदी है ये। 21वीं शताब्दी में ड्रग्स पीकर क्या करोगे बताओ, क्या लाभ होगा? ड्रग्स पियोगे, पागल होगे, हार्ट अटैक आएगा, अकाल मृत्यु होगी, बड़ी जल्दी मर जाओगे। और क्या करोगे? सारी नशाएं छोड़ दो बेटा, अच्छे मानव बनो। अब कहते हैं कि हम तो यजमान हैं, हमको प्रणाम कर। अरे मैं पढ़ूं लिखूं तो प्रणाम करने को तुमको 4 घंटे, मेरे पास समय कहाँ है? जो व्यक्ति पढ़ता लिखता है ना, उसका एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य होता है, मूल्यवान होता है। यजमान 251 देख रहा हूँ, पंडित तो अब पंडितों की गिनती करूं, यदि प्रत्येक पंडित के साथ एक यजमान होना चाहिए, कहाँ 251 पंडित है बताओ? कोई गिन के बता दे हमको। तो हम जो करें वो सही से ही करें, जनता को अंधकार में न डालें। बहुत गलत बात। और कथा को व्यवसाय का साधन न बनाया जाए। ये पैसा प्राप्त करने का साधन नहीं है। हमको सनातन धर्म की मर्यादा रखनी पड़ेगी। तुम लोग बहुत अच्छे हो, ये तो अपने बच्चों को डांटना ही पड़ता है, पर आज जो किया है आप लोगों ने अच्छा नहीं हुआ। 6 दिन से मैं देख रहा हूं, हमारे परिकर कहते गुरु जी ने यहाँ खाने का ठीक नहीं, पीने का ठीक। जब तुम किसी को आने वाले को खिला पिला नहीं सकते तो करोगे क्या बताओ? मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब बनने का समय है और हमको बनना ही है। यहाँ के विधायक से भी बात की, हमारे कैलाश रघुवंशी यहाँ तक कहते हैं गुरु जी यहाँ आता हूँ तो लगता कि मानो हम कहीं पाकिस्तान या बिलूचिस्तान में आ गए। कहाँ हमारा इस कथा का मूलभूत उद्देश्य यह है कि हम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जिनके द्वारा राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जन जन तक ऐसे दिव्य महापुरुषों की वाणी से सबको लाभ मिल सके और हमारे सनातन धर्म का जो है स्तंभ बहुत ऊंचा हो सके एवं जन कल्याण हो सके। इस माध्यम से यज्ञ और हनुमान चरित्र की कथा का सुनाने का उद्देश्य है। अभी ये 5वां आयोजन है। हनुमान जी महाराज जी कृपा से ये आयोजन की शुरुआत है, अभी तो और लंबा यात्रा करनी है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। हमें क्या समझ में कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हनुमान जी के एक एक बहुत अच्छे से समझाते हैं वो, उनके अवतार के बहुत अच्छी कथा लग रही है। कितने दिन से आ रही है? 3 दिन से आ रही है। कहा तो ये था कि जो है
वो रामचरितमानस पर कथा होगी, लेकिन ये तो हनुमान जी के ऊपर कथा होगी। नहीं, वो दोनों चल रही है। रामचरितमानस में ही तो है, सुंदरकांड है, वही हनुमान जी का। तो कैसा लगा महाराज जी ने जो बताया, कितने दिन से आ रही हो आपको, इस कथा से क्या सीखने को मिला? मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब सबको आना चाहिए, सभी बच्चों को यहाँ पे सीखना चाहिए। आजकल नहीं आते बच्चे, पर यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलता है अपने धर्म के बारे में। और यहाँ पे मतलब समझ आता है। सब बच्चों को लगता है कि समझ नहीं आता होगा, बोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सब कुछ समझ आता है, सबको आना चाहिए और सीखना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हमें अपने पुराणों और ग्रंथों के बारे में क्या लगा यहाँ आके? यहाँ पे मतलब सब कुछ समझ आता है, हम उनको सब सीख सकते हैं यहाँ पे आके। मतलब घर पे जो नहीं हो पाता, यहाँ पे भगवान में मन लगता है। सनातन धर्म की चर्चा है पूरे देश में, कथाएं उन्हीं को लेकर। सनातन धर्म को क्या मानती हैं? सनातन धर्म सब कुछ ही होता है हिंदू के लिए, तो सब कुछ ही सनातन धर्म है हम सबके लिए। रामभद्राचार्य जी की कथा पिछले 6 दिनों से चल रही है। आज 6वां दिन पूरा हुआ है और आप इस कथा के मुख्य जजमान हैं, तो आप इसको किस ढंग से देखते हैं? बोलिए राघवाय नमः। और जितने ज्ञानी, ज्ञान के बल की भंडार हैं रामभद्राचार्य जी, मगर आज का दिन थोड़ा सा उनको दुखी देखकर मन बहुत दुखी हुआ। और उनका कहना भी सही है, थोड़ी हम लोगों की व्यवस्थाओं में कमी रह गई है, मगर ऐसे ज्ञानी पुरुष के हमारे वासुदा में पे तो संत नाराज नहीं होते। संत की नाराजगी ये बताती है कि व्यवस्थाओं में काफी गड़बड़ रही है। अब आपने सुना है, आपको पता है, मैं क्यों कहूँ उस बात को, किसके कारण है क्या है। मगर ऐसे ज्ञानी पुरुष के हमारे यहाँ जगत गुरु के, जो वास्तव में हमारे हिंदुओं के पूरे जहाँ भी निवास करते हैं सबके जगत गुरु हैं, उनके चरण हमारे बासोदा में पड़ना ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं प्रभु राम से प्रार्थना करूंगा कि जगत गुरु हम सबको माफ़ करें और फिर हमारे शहर में रामभद्राचार्य जी ने आज जो एक संदेश दिया व्यास गादी से, गंजवासदा में बढ़ते नशे को लेकर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की। क्या बिल्कुल सही बात है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ख़ास तौर से बासोदा में ड्रग्स इतना ज़्यादा पेट कर चुका है, गांव में भी मेरे को कई लोग मिलते हैं जब मैं देखा हूँ, तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए। और ये हम सब लोगों के सहयोग से ही हो पाएगा। इसके लिए जो भी युवा हैं उनको जब तक हम कोई काम नहीं देंगे, खाली, हमारे यहाँ कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर आदमी के पास काम होगा, कोई भी काम हो, कोई काम मतलब कोई धन उपार्जन का ही काम नहीं होता, किसी भी काम में लगाएं, बहुत सारे सब बातें तो हो जाएंगी। लेकिन आप इससे पहले मुझे ये बताइए कि उन्होंने जो कहा है शंकर सुमन वाली चौपाई, शंकर सुमन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। आप 6 दिन में यशपाल जी जी हाँ, तो आप उसको चौपाई को थोड़ा गा के बताएं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, जय प्रताप महाजगवंदन। क्या मतलब निकला इसका? स्वयं जो हनुमान जी हैं वो शंकर भगवान है उनका अवतार जी। अरे एक तरह स्वयं हैं, उनमें 11 रुद्र हैं। अपने 7 रुद्रों की तो उन्होंने चर्चा कर दी, 8 रुद्रों की चर्चा कर दी है। उन्होंने बताया प्रमाण के साथ कि उनमें 8 रुद्र किस तरह समाहित हैं। 3 रुद्र और वो हमें कल बताने वाले हैं।
केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। आज व्यास गादी से महाराज जी ने जो चिंता व्यक्त की है नशे को लेकर, वो आप जैसे युवा पीढ़ी के लिए की है, तो आप उस महाराज जी की बात से कितने सहमत हैं? जी, महाराज जी की बात से तो वो तो जगत गुरु हैं, वो जो कहेंगे हम सबके हित के लिए ही कहेंगे। लेकिन हमें बहुत दुख है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि ये कथा भागवत सुने और संकीर्तन करें। इससे अच्छा कुछ नहीं होगा अपने जीवन में। नशे से बचने के लिए, नशे से बचने के लिए ये सब कुछ छोड़ना ही बहुत अच्छा है। ये बहुत घातक है अपने शरीर के लिए। जो है वो राष्ट्रीय संत आचार्य रामभद्राचार्य जी जो है वो कथा कर रहा है, और यहाँ से इस व्यास गादी से रामभद्राचार्य जी ने जो है वो कथा की है। और ये कथा जो है वो होनी तो रामचरितमानस के ऊपर आधारित थी, लेकिन बाद में इसको जो है संशोधित करके जो है वो हनुमान जी के ऊपर कर दिया, और ये हनुमान जी की कथा यहाँ पर जो है वो सुनाई गई। आज 6वां दिन था कथा का, और आज जो है महाराज जी ने कथा से ज्यादा अगर फोकस कुछ किया है तो इसमें यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में किया है, और गंज बासोदा में फैले हुए नशे को लेकर उनका खास फोकस रहा। उनका कहना था कि गंज बासोदा में सभी को नशा छोड़ देना चाहिए, और अगर ये नशा इसी तरह से बढ़ता रहा तो एक दिन गंज बासोदा बहुत गर्त में चला जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ, कथा के साथ जो संदेश दिया महाराज जी ने, आज यहाँ पर कलेक्टर और एसपी दोनों मौजूद थे, जहाँ से उन्होंने नशे को रोकने के लिए पूरा संदेश इस व्यास गादी से दिया। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, गंज बासोदा कथा स्थल से।